Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, we have discussed about the two types of light reactions. Okay, that is your cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Now, in non-cyclic photophosphorylation, we have studied one more important thing. As This type of phosphorylation, it is associated with the photolysis of water. Now, this is one of the very important event which occur in photosynthesis, because photolysis of water is only responsible for the evolution of oxygen. जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट ओनली कम्स from the photolysis of water. Now, first understand what is photolysis of water. Lysis means होता है break होना and photo means होता है in the presence of light. So, what happen? The water molecules in the presence of light, they break to form oxygen, to evolve oxygen. So, this is the literal meaning of the term photolysis of water. Now, let's study in detail. The light dependent splitting of water is called photolysis, that we have already just now discussed. This process is associated with PS2, in which manganese and chlorine play an important role. The electrons lost from P680 are replaced by electrons formed in this process. A molecule of water splits to release oxygen upon the absorption of light by P680, that is photosystem 2. Now, this we have already discussed when we were discussing about the non-cyclic photophosphorylation, कि the photolysis of water, or you can say the splitting of water molecule, is associated with this type of reaction only. And if you talk about the two types of system, जो हमने दो तरह के systems पढ़े हैं, that is PS1 photosystem 1 and photosystem 2. So जो photosystem 2 है, that photolysis is associated with the photosystem 2 only, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटोसिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस अकर इन द थैलाकॉइड्स, दैट वी हैव थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था. नाउ, तो ये प्रोसेस जो है फोटोलिसिस या वाटर स्प्लिटिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद PS2. ठीक है, अब किस तरह ये एसोसिएटेड है, क्या क्या इसमें PS2 का रोल है. सो व्हाट हैपन, एज वी ऑल नो, कि जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दैट इज़ द रिएक्शन सेंटर. अब जैसे ही लाइट जो है पड़ती है PS2 सिस्टम में, दैट इज़ P680, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इस P सिस्टम में, ओके, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे बिकम एक्साइटेड. एक्साइटमेंट में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, ओके, रिलीज्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2. नाउ, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, देन अ होल इज क्रिएटेड, और यू कैन से अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द रिएक्शन सेंटर. जो भी रिएक्शन सेंटर है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स वहाँ जो है ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. मीन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चले गए हैं, तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और इस वैक्यूम को फुलफ़िल करना है. अब ये फुलफ़िल कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन्स कहीं से आएँ और वहाँ उस प्लेस को ऑक्यूपाई करें, तब ये जो है ग्रेडियंट जो है दैट विल बी कंप्लीटेड, मीन्स जो है बैलेंस हो जाएगा. सो इस केस में दो एलिमेंट्स की बात करें हम, मैंगनीज और क्लोरीन, ये दोनों का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम P680, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए? तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट स्प्लिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड मैंगनीज आयन. क्लोरीन और मैंगनीज के प्रेजेंस में ये स्प्लिटिंग होती है, एंड दिस स्प्लिटिंग रिजल्ट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन or hydrogen ions, that is your protons and electrons. Okay, so this you can see the reaction. इस तरह कुछ reaction है. Okay, water molecules हैं in the presence of enzyme, it splits
to form 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन एट। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें एक मॉलिक्यूल की, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका यस, अब आप यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, दैट इज प्रोटॉन, 4 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के, ओके, और एक जो है आपका दैट इज योर ऑक्सीजन। इसीलिए जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं PS2 सिस्टम से, तभी वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपको लिखा दिखता है। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ के, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो स्पेस जो होल क्रिएट हुआ है PS2 में, उसको ये कंप्लीट कर देते हैं। तो जो है दिस हाउ इज अकर, ठीक है। फोटोलिसिस का मेन जो है हम कह सकते हैं मोटिव क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे फिल द होल दैट इज क्रिएटेड बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन PS2, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, सो दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और जो ऑक्सीजन जो इसमें बनती है, दैट इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है, एंड दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, ओके, ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि मैंने अभी रिएक्शन में दिखाया था, क्योंकि हाफ ऑक्सीजन एटम, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं है, तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तब ये जाके ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। सो दिस इज़ हाउ अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर, एंड इट हैज़ अ मेजर रोल in non-cyclic photophosphorylations. So this is all student. Thank you everybody.